हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास है तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम लोग जानेंगे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, आसान से आसान तरीका में। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको तत्व का ऊर्जा क्रम याद होना जरूरी है। तत्व का ऊर्जा क्रम याद नहीं होगा तो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते हैं। अब ये ऊर्जा क्रम क्या होता है? ऊर्जा क्रम का मतलब है कि कौन सा तत्व अपने सेल में, अपने कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, क्योंकि हर चीज का लिमिट होता है कि वह कितने चीज को स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर से अधिक होने पर वह दूसरे को दे देते हैं। जैसे मानिए आपके पास खाना है, लंच बॉक्स, और आपका लंच बॉक्स खाने के बाद भी बच गया, तो आप ज्यादा चांस है कि अपना लंच बॉक्स जो है खाना अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करते हैं, उसको देते हैं। उसी तरह से कुछ नियम, वैसा ही सेम नियम तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में स्टार्ट होते हैं। वैसा ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने तत्व जो होते हैं पूर्ण इलेक्ट्रॉन भर जाने पर वह दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और फिर अगले को देते हैं, फिर उनका भी इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाता है तो वह भी अगले सेल में देते हैं, अगले कोष में भेजते हैं। यही तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे तत्व के ऊर्जा क्रम। यहाँ पर देखिए तत्व का ऊर्जा क्रम दिया गया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 डॉट डॉट, यानी कि ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं। लगभग इतना जो तत्व का ऊर्जा क्रम दिया गया है, इससे हम लोग लगभग 38 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ये 38 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के ऊर्जा क्रम दिए गए हैं। इसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये याद नहीं होगा तो आप तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते हैं। अब आपको करने में बहुत कठिनाइयां, बहुत दिक्कत होंगे। तो सबसे पहला काम है कि आप तत्वों के ऊर्जा क्रम को याद कर लें, और इसी के अनुरूप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। नीचे लिखा है किसी भी को सेल में पूर्ण तथा अर्ध इलेक्ट्रॉन भरा हुआ चाहिए। ये कंडीशन है कि कोई भी तत्व हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, वह अपने ऑर्बिट में कम से कम अपने सेल में आधा या तो पूर्ण भर लेता है इलेक्ट्रॉन। कम से कम उसके इलेक्ट्रॉन पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण इलेक्ट्रॉन होने के बाद वह दूसरे सेल, दूसरे कोष को दे देता है। दूसरे कोष, दूसरे सेल जब पूर्ण हो जाते हैं तो वह भी किसी दूसरे को दे देते हैं। ये इसी तरह से ऊर्जा जो होता है तत्वों में ट्रांसफर होते जाता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर जो तत्वों का ऊर्जा क्रम दिया गया है इसमें देखिए 1s2, जो आपको ऊपर पावर के रूप में दिखाई दे रहा है वही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि एस ऑर्बिट में कम से कम इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है। और पी में अधिकतम से अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी में अधिकतम से अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ में अधिकतम से अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद अगर अधिक होता है तो वह दूसरे सेल, दूसरे कोष को दे देते हैं। आगे देखिए दिया गया है अक्रिय गैस, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होते हैं, इसको जानने के बाद हम लोग फिर 10 से 20 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने भी सीखेंगे कि किस तरह से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर अक्रिय गैस क्या होते हैं, नोबल गैस। जैसे हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन, जेनॉन, आर्गन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस का मतलब है ये तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स, किसी तत्व के साथ रिएक्टिव नहीं होते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। इनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण रहती है, भरी हुई रहती है, तो ये किसी को लेन देन नहीं करते। मानिए कि अगर आपका पेट भर गया तो आप कहां से खाना खाइएगा? अब तो आप साइलेंट रहिएगा, आराम से आराम कीजिएगा कि हमारा तो पेट भर गया है। उसी तरह से तत्व होते हैं, जब इनके इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उलचुल नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए फिर हम लोग सीखेंगे 10 से 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने। कैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ये हम लोग जानेंगे। इसमें आसान से आसान तरीका हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, और आप भी आसान से आसान तरीका में सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए
10 से 20 तत्वों का करना है हम लोग का। तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो कैसे करें? बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ये तत्वों का ऊर्जा कर्म याद कर लेना है। इसी के अनुरूप मानिए कि ये फॉर्मूला है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करते हैं, फॉर्मूला होता है, उसी तरह से ये तत्वों के ऊर्जा कर्म एक फॉर्मूला के रूप में है। इसी पर हम लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे नियोन का जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है? तो 10 होता है। जितना परमाणु संख्या होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, दोनों सेम होते हैं। जितने परमाणु संख्या रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेंगे। यानी कि नियोन के परमाणु संख्या 10 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। ये जो तत्व की ऊर्जा कर्म दिया गया है, इसमें जो आपको पावर के रूप में दिखाई दे रहा था, वो हम क्या बताए थे कि वह इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसी पावर के अनुरूप इसको काउंटिंग करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे नियोन में देखिए, फर्स्ट क्या है? 1s2 2s2 और फिर है 2p6। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन का हो गया। कैसे हो गया? देखिए नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 p6। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे? 10 थे। इसमें जो पावर है वो इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4 और 6 10। यानी कि नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p6 होता है। इसी तरह से सोडियम का निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6। अभी देखिए 10 हुए हैं, क्योंकि यहां तक तो 10 होते हैं, जबकि सोडियम का 11 होता है। तो 11 के लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक थे हम लोग, अभी इसमें चलेंगे 3s2 में। तो 3s2 में जाएंगे तो क्या मिलेगा? 3s2। अब यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग करेंगे, 2 2 4 6 10 और 2 12। यहाँ पर 12 हो रहे हैं, यहाँ 11 है, तो ये तो गलत हो गया। तो क्या करेंगे? इसमें से एक कम कर देंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे, यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। उसी तरह से हम लोग मैग्नीशियम का निकाल देंगे 1s2 2s2 2p6 3s। अब देखिए 3s2 लगाया गया, क्यों लगाया गया? क्योंकि आपका मैग्नीशियम का 12 तो चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें काउंटिंग कीजिए, इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 और 6 10 और 2 12, इसका भी कंप्लीट हो गया। उसी तरह से एल्यूमिनियम का निकाल लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2। अब आप लोग का दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि आप यहाँ p के पावर 6 ही क्यों दे रहे हैं? वहीं बढ़ा दीजिए, वहीं चार्ज कर दीजिए, वहीं ऐड कर दीजिए, क्यों आगे बढ़ रहे हैं? तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उससे पहले आपको यहाँ बता दिया गया है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एस में कम से कम अधिक से अधिक 2 ही रखेगा, पी में अधिक से अधिक 6 ही रख सकता है, और एस में और डी में अधिक से अधिक 10 रख सकता है, और एस में अधिक से अधिक 14 ही रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता है। आप जबरदस्ती यहाँ बढ़ा नहीं सकते हैं कि यहाँ पर 7 कर दीजिए, नहीं, इसके पास कैपेसिटी है कि 6 ही रखेगा। माने कि आप जा रहे हैं कहीं, आपका कैपेसिटी है कि आप 10 किलो बोझ उठाते हैं, आपको खुलेगा 15 किलो, तो आप तो खोल जाइएगा। उसी तरह से ये सब एलिमेंट्स भी होते हैं, इनके पास कैपेसिटी है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन ही स्टोर करेंगे पी सेल में। अब इसमें काउंटिंग कीजिए, इलेक्ट्रॉन 13 हुए कि नहीं? 2 2 4 और 6 10 और 2 12। जबकि एल्यूमिनियम 13 होता है, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है, तो इसका तो 13 पूरा नहीं 12 हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? बस सिंपली देखना है कि हम लोग यहां तक पहुंचे, अब इसमें चलेंगे 3p6 में। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे 3p6। क्या 6 लिखने से सही हो जाएगा? ये गलत हो गया। क्यों? कि इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गए हैं? 2 2 4 6 10 12 और 6 18 हो गए। 18 नहीं, जबकि 13 चाहिए, तो हम लोग को कितना यहाँ करना होगा? 10 12 और यहाँ पर कर देंगे 1, हो गया 13। देखिए 13 हो गया। उसी तरह से सिलिकॉन का निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब बताइए 3p यहाँ कितना होगा? 3p यहाँ 2 होगा, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस है, इसी तरह से ये देखिए फॉस्फोरस का हो गया। फॉस्फोरस के कितने होते हैं? 15। इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंटिंग कीजिए, देखिए इसमें 15 है। सल्फर का भी निकाल लीजिए,
सल्फर का हो गया 16। देखिए उसी तरह से क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम ये सभी निकलते रहेंगे। जैसे क्लोरीन, ये क्लोरीन का हो गया। देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है 17। इसमें देखिए काउंटिंग कीजिए तो परमाणु की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 हो रहा है। तो हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 17 है। 2 2 4 6 10, 2 12 और 5 17। उसी तरह से आर्गन का निकाल लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे हो जाएगा 3p6। अब देखिए नीचे जब आएंगे तो हम लोग 3p7 नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि p के पास तो अधिकतम से अधिकतम 6 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं होते हैं। तो इसके आगे जाने के लिए हम लोग अगली ऊर्जा का यूज करेंगे। जैसे 4s2 कर लेंगे हम लोग। अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और कर देंगे यहाँ पर 4s1। जबकि 3p के देखिए आगे था ना 4s2 था, तो 2 का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को 19 चाहिए। अगर 2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसमें एक कम कर दिया गया है। लास्ट बचा है आपका कैल्शियम, जिसकी परमाणु संख्या 20 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 ही होगा। इसका भी कर लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। काउंटिंग कीजिए, देखिए इसमें टोटल जितने परमाणु की संख्या थे कैल्शियम में उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम है। काउंटिंग करने के बाद देखिए पूरा टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैल्शियम में 20 हो गए। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। कितना आसान है, देखिए फॉर्मूला की तरह हम लोग यूज करते हैं। बस हाँ, आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपको ये तत्वों का ऊर्जा कर्म याद नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लायक नहीं है, नहीं कर पाइएगा, संभव नहीं है, गलत हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। यहाँ टॉपिक था अक्रिय गैस। क्या हम इसको याद करेंगे? याद क्या करेंगे? इसके लिए भी कुछ नियम होगा, वह नियम के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। अक्रिय गैस के लिए क्या होता है, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय जो लास्ट ऑर्बिट आता है सबसे अंतिम में पी आना चाहिए। पहला कंडीशन, लास्ट जो सेल होता है उसमें पी आना चाहिए, और पी सेल जो होता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, वही अक्रिय गैस है। इसमें भी अक्रिय गैस है, देख सकते हैं लास्ट में पी आया हो और उसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो। नियोन देख लीजिए, लास्ट में पी आया है और पूर्ण 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पी की क्षमता ही है 6, उसके पास जितना क्षमता था उतना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो इसी को बोलते हैं अक्रिय गैस है। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा, इसका पेट भरा हुआ। एक और देखिए, इसमें आपका एक आर्गन, ये भी अक्रिय है, क्योंकि लास्ट में देखिए पी आया है और पी जो है पूरे 6 से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये भी अक्रिय गैस, यानी कि 10 से 20 तत्वों में हम देखें तो 2 अक्रिय गैस मिले हैं तत्व, एक मिला नियोन और दूसरा मिला आर्गन। इस तरह से अक्रिय गैसों को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से उसको निकाल सकते हैं कि कौन कौन तत्व जो है अक्रिय गैस है, नोबल गैसेस होते हैं। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं उसको। अब आपको तरीका बता देते हैं संक्षेप में, शॉर्ट में कैसे निकालिएगा। इतना लंबा करने में आपको अगर दिक्कत लगता है तो आप इसका शॉर्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे में देखिए, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले जो अक्रिय गैस होगा उसको याद रखना होगा। जैसे अगर आपको निकालना हो गया मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म निकालना है संक्षेप में, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। इससे पहले कौन सा था अक्रिय गैस, नोबल गैस। तो इससे देखिए पहले कौन सा है, नियोन। ये गैस है, अक्रिय है, किसी से क्रिया नहीं करेगा। तो इसका शॉर्ट बनाना है मैग्नीशियम का, तो सबसे पहले लिखेंगे कि पहले कौन सी आया था, तो नियोन गैस आया था। नियोन का संकेत हो गया। नियोन का जो परमाणु संख्या होते हैं 10 होते हैं।
मैग्नीशियम में हम देखेंगे कि 10 कहां तक पूरते हैं। देखिए मैग्नीशियम में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां तक आपका 10 हो गया ना टोटल। देखिए काउंटिंग कीजिए, 10 हो गया। इसके बाद क्या बचा, इसको देखिए 3s2 बचा। यहां पर आपको लिख देना है 3s2। ये आपका हो गया संक्षेप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये संक्षेप में हुआ, देखिए शॉर्ट में हो गया। इतना लंबा हम लोग लाइन खींच रहे थे, अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। शॉर्ट में भी हो गया। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का भी निकालना है तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एल्यूमिनियम का निकालना हो गया शॉर्ट फॉर्म में, तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का जो निकालना है तो इससे पहले नियोन गैस कौन सा है, इससे पहले सॉरी इससे पहले अक्रिय गैस। अक्रिय गैस एल्यूमिनियम से पहले नियोन आता है, नियोन कर दिए। नियोन के बाद अब देखेंगे कि नियोन के जो बाद है वो एल्यूमिनियम है, तो नियोन का 20 नंबर आता है, तो इसमें आपको 10 तक देख लेना है। यहाँ देखिए यहाँ तक आपका 10 आ गया, 10 आ गया टोटल। अब इसके बाद क्या बचा है आपके पास, बचा है 3s2 3p1। यहां पर लिख देंगे 3s2 और 3p1। ये इसका संक्षेप हो गया, संक्षेप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से आप संक्षेप में भी इसको निकाल सकते हैं, और मतलब जो भी आपका एग्जाम में आएगा तो संक्षेप में मत निकालिएगा, संक्षेप में निकालने से नंबर को कम कर दिया जाता है, नंबर फुल नहीं मार्क्स मिलेगा। तो आपको जब भी अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से ही पूरे उसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा, वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ना कि शॉर्ट में। हाँ आपको शॉर्ट बता दिया गया है, जब कभी कंपटीशन के लेवल से आते हैं तो उसमें भी काम करते हैं। इस तरह से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। आई होप यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब के लिए जय हिंद।